हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि वृत्त संबंधी प्रश्न का ये हमारा सीरीज होगा। और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी सारे प्रश्न हैं, इसमें सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे और किस तरह से यहाँ बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, कंसेप्ट वाला जो पार्ट था, वो एक क्लास में हम लोगों ने सारा कंप्लीट किया था। सारा फार्मूलाज को वहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था। और आज हम लोग एनसीईआरटी के सारे प्रश्न को एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक है उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 11.1 चैप्टर नंबर कौन सा होगा हमारा, तो चैप्टर नंबर 11.1। इसमें सिर्फ एक ही प्रश्नावली है जो कि 11.1 है। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी का नया बुक का चैप्टर होगा 11.1। अगर आपके पास पुराना बुक होगा वो आपका चैप्टर नंबर 12 में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, है ना, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि हमारा क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। तो चलिए हम लोग एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किए। यहाँ पे इस सर्कल का त्रिज्या क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए 6 सेंटीमीटर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, है ना। अब क्या बोलता है, यह त्रिज्यखंड बना रहा है इसमें, जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में पढ़ा था कि त्रिज्यखंड कैसा होता है। तो सर्कल का कुछ पार्ट को हम लोग यहाँ ऐसे एक एंगल के माध्यम से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है। और ए वाला जो पार्ट है हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया है त्रिज्या यानी कि 6 सेंटीमीटर एंड थीटा हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, यहाँ ए एंड यहाँ बी। तो हमारा यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या होगा, तो त्रिज्यखंड हमारा ए वाला पोर्शन जो बना है ना, ऐसा ए वाला, ये हमारा क्या होगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ए वाला पोर्शन को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। तो सिंपली हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और यहाँ क्या दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, दिया है हमारा त्रिज्या दिया है ना। तो त्रिज्या इज इक्वल्स टू, यानी कि त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है एंड थीटा हमारा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या बोला है, त्रिज्यखंड ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू हमारा 60 है, तो यहाँ 60 बाई 360 हो जाएगा, इनटू पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 22/7 होता है एंड आर हमारा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 6 × 6। ठीक है, यहाँ पे इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 हमारा कटेगा, 6 6 36 होता है, 6 से 6 हमारा कट जाएगा। अब देखेंगे क्या बचा हमारे पास, तो 22 × 6 डिवाइडेड बाय 7 इतना बचा ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12, हाथ में 1, 6 12 एंड 13, 132/7। 81 में हमारा आंसर आएगा। तो सेंटीमीटर है ना, तो क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ से सिंपली आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं था, एकदम हलवा क्वेश्चन है, सिर्फ हमारा त्रिज्यखंड निकालना था। तो बेसिकली हम लोग त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने यहाँ से लगाया।
तो इस चैप्टर को बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान देने वाला है वो हमारा यह फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला को ही आप लोग यहाँ से याद कर लोगे तो सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में और उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त का चतुर्थांश निकालें जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। यानी कि एक वृत्त है, यहाँ सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। एक वृत्त है, इसका चतुर्थांश, तो चतुर्थांश जो है नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्थांश मतलब क्या, 1/4 हिस्सा है ना। तो वृत्त है अगर मान लीजिए, तो वृत्त का 1/4 हिस्सा जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको अलग कलर से हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे। तो मान लीजिए 1/4 भाग ए वाला पोर्शन हुआ ना, तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और इस वृत्त की जो परिधि है वो हमारा 22 सेंटीमीटर गिवन है, दिया हुआ है। तो परिधि सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिधि क्या होता है। तो एक छोर से, यहाँ से एक छोर से पूरा दूसरे छोर तक का जो लंबाई होगा इस वृत्त का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चतुर्थांश को हम लोग नाम देते हैं, यहाँ सेंटर हमारा O होगा, A एंड B। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा गिवन दिया क्या गया है, दिया है क्या दिया है, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है बताइएगा, तो 22 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का सबसे पहले चतुर्थांश जो है, ये चतुर्थांश किस शेप में है बताइएगा। तो चतुर्थांश ए वाला पोर्शन है इस शेप में, तो ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया ना, ये तो हमारा एक त्रिज्यखंड हो गया। तो यानी कि यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही हम लोगों को पूछा है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 का 2, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू, आर नहीं दिया है ना, तो यहाँ से हम लोग को आर ही निकालना है एंड 22 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 22 से 22 यहाँ कट गया है ना, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 नीचे था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर था तो यहाँ बटे में 2 सेंटीमीटर। यानी कि इस जो सर्कल है इसका जो r है, इसका यानी कि त्रिज्या जो है 7/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा r निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक मेथड नहीं 2 मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए एक तो हमारा पता है ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा सिंपली। सेकंड क्या कर सकते हैं कि जो भी सर्कल का क्षेत्रफल आएगा, जो भी इस सर्कल का क्षेत्रफल आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसको 4 भाग में बांट देंगे। तो एक भाग इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे दोनों मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले r हमारा फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ से इसलिए त्रिज्यखंड क्या है, AOB है, AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। तो यहाँ से θ/360 πr² होगा, है ना। थीटा कितना होगा बताइए, थीटा यहाँ नहीं गिवन है लेकिन थीटा आप लोग को खुद से निकालना है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या 4 भाग में बांटा गया है, तो ये दोनों जो लाइन है, दोनों जो हमारा डायमीटर है, व्यास है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लंब है। यानी कि इसका जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री का होगा, यानी कि थीटा के प्लेस में हम लोग 90 को पुट करेंगे, यानी कि 90 / 360 इंटू पाई का वैल्यू पाई,
आर का वैल्यू हमारा यहाँ फाइंड हुआ है ना 7/2, तो यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कटेगा 9 चौके 36, 4 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार में है ना, और कटेगा क्या नहीं, तो 77/8 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल हमारा आएगा। तो एक मेथड तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा के कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड मेथड जो है हम लोग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ तक तो सेम दोनों प्रोसेस होगा, दोनों तरीके में यहाँ तक हमारा सेम बनेगा, लेकिन सेकेंड मेथड में थोड़ा सा यहाँ से चेंजिंग होगा। क्या, तो सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, तो पाई आर स्क्वायर होगा, फॉर्मूला है ना, 22/7 इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना है 7/2 आया ना, तो 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि इसका 1/4 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो 1/4 से हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ डिवाइड करेंगे। अब देखिए तो 7 7 कट गया, 2 से 11 बार में, अब देखिए 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग एक घड़ी ड्रॉ करते हैं। चलिए इस कॉर्नर पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए फिगर हम लोग एक अलग पेन से ड्रॉ करेंगे एंड आंसर हम लोग एक अलग पेन से करेंगे। ठीक है, तो घड़ी की सुई, तो घड़ी मान लीजिए हम लोग एक यहाँ घड़ी ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक घड़ी हो गया। बताइए बीच में एकदम सेंटर में हमारा सुई होता है, 3 सुई होता है, लेकिन यहाँ मिनट की सुई के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, ऐसे है ना, तो मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका 14 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, लंबाई होगा। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए अगर ये हमारा मिनट की सुई है, ये हमारा मिनट की सुई है, तो इस सुई जो है वह पूरा घूमेगा कि नहीं, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाएगा, ऐसे लगाएगा कि नहीं। ये तो हमारा सर्कल जो बना, ये वाला रेड वाला, ये तो हमारा घड़ी है, लेकिन जो मिनट की सुई होगी तो मिनट की सुई भी अपने साथ साथ घूमेगी ना। देखे होंगे घड़ी में कि पूरा एक राउंड जो है लगाता है क्या, मिनट की सुई, और एक राउंड में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो बताइए 60 मिनट में पूरा एक घूम जाता है एक राउंड, यानी कि एक नया सर्कल यहाँ से फॉर्म किया। कौन, एक मिनट की सुई जिसकी लंबाई, यानी कि यहाँ से यहीं तक तो लंबाई था ना 14 सेंटीमीटर है ना, तो आने की जो नया सर्कल बना ना मिनट की सुई के द्वारा, जो मिनट की सुई के द्वारा जो नया सर्कल हम लोगों ने बनाया उसका लंबाई 14 सेंटीमीटर था, यानी कि यही जो लंबाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। किसका, जो नया सर्कल हम लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि घड़ी के द्वारा मिनट की सुई के द्वारा जो सर्कल बनाया जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यानी कि आर हो गया। ठीक ना। अब देखिए मिनट की सुई यहाँ था, लेकिन 5 मिनट में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ आ जाता है मिनट की सुई, तो यहाँ पे एक अलग फिगर ड्रॉ कर बन रहा है यहाँ पे। तो कौन सा फिगर बन रहा है, देखिए पहले यहाँ था, अब कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, त्रिज्यखंड बना कि नहीं बना, त्रिज्यखंड बना ना। तो यही त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है हम लोगों को फाइंड करना है। तो त्रिज्यखंड का नाम दे देते हैं इसको AOAB, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को फाइंड करना है, वही ना। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोगों को ध्यान में रखना है क्या, कि देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में R तो दिया है ना। चलिए सॉल्यूशन पहले क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो दिया है क्या, दिया है जो मिनट की सुई की लंबाई होगा वही क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो यानी कि मिनट की सुई की लंबाई या फिर त्रिज्या दोनों एक ही ना है।
तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अब बताइए, तो 5 मिनट में जो यहाँ से यहाँ तक गया सुई, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा बताइएगा। तो हम लोग को पता है ना कि कोई भी सर्कल है, एक राउंड पूरा बनाने में हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी कि जब मिनट की सुई पूरा एक राउंड अपने सेंटर पे लगाएगी तो 360 डिग्री का एंगल वहाँ पे फॉर्म करेगी। क्लियर। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट में है, कितना निकालना है, तो बताइए जब 60 मिनट यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना मिनट होगा, तो 60 मिनट लगेगा ना, 1 घंटा लगता है ना। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा एक चक्कर लगाने में बना कोण बराबर क्या होगा, तो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। पूरा एक राउंड घूमने में 360 डिग्री लगेगा। लेकिन और एक राउंड बनाने में कितना मिनट लगाया, तो 60 मिनट। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट में कितना लगाया, तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना लगाएगा, तो 360, ये 60 हमारा नीचे आ जाएगा यानी 60 डिग्री। इसको काटेंगे तो 6 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट जो है, सॉरी 1 डिग्री होगा यहाँ, 1 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में जो सुई का काटा है मिनट वाला, वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ 5 मिनट में बोला है ना, तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 6 गुना 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू आ गया कि नहीं, 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आ गया। अब आप ही बताइए, जब थीटा का वैल्यू पता है, आर पता है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। हाँ, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सिंपली, तो यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, आर हमारा दिया हुआ है 14, तो 14 इंटू 14। अब काटिए यहाँ से, तो 12 बार में कटेगा, 7 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, क्या आया 22 गुने 14 बटा में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हमारा, इसको आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आंसर यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट है तो इसको आप लोग दोबारा देखें, ठीक है, रिपीट करके देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यानी कि एक वृत्त है, चलिए एक सर्कल है हमारा, है ना, जिसका केंद्र से कितना दूरी है, त्रिज्या यानी कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ही बोला है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर है, और कोई जीवा पर 90 डिग्री समकोण मतलब क्या 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण कहाँ बना रही है, यहाँ पे, यानी कि ये जो है एकदम परपेंडिकुलर होगा, सीधा होगा, 90 डिग्री का कोण बना रही है। और ये भी क्या है हमारा एक त्रिज्या ही है ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बोला है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला संगत लघु वृत्तखंड का, तो देखिए दोस्तों वृत्तखंड जो है ना, तो यहाँ पे जब हमारा समकोण बन गया तो एक हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे।
लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए वृत्तखंड बोला है, कौन सा? लघु वृत्तखंड। तो हम लोग थ्योरी क्लासेस का कंसेप्ट वाला क्लास कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने वृत्तखंड के बारे में सारा कुछ वहाँ डिटेल में देखा था। तो देखिए यहाँ वृत्तखंड कौन सा हो गया? तो सबसे पहला वृत्तखंड तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, है ना, ये वाला पोर्शन। तो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका नामकरण करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो इसका चलिए O A B और यहाँ C, इस पॉइंट को हम लोग C के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट नंबर वाला बना रहे हैं ना, तो फर्स्ट में दिया हुआ है, क्या दिया है? तो दिया है त्रिज्या यानी कि R कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। और यहाँ पे थीटा भी दिया हुआ है ना, कोण, तो थीटा समकोण। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डिजिट में ना देकर यहाँ समकोण बता दिया गया है। तो समकोण मतलब 90 डिग्री, सिंपल। तो थीटा को हम लोग 90 डिग्री मानेंगे। अब क्या बोला है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग देखे थे ना, क्या होता है? तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसलिए वृत्तखंड का, चाहे देखिए लघु वृत्तखंड हो या फिर दीर्घ वृत्तखंड हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। अब इस पे हम लोग पुट करेंगे, सारा डाटा तो हम लोगों को पता है ना। थीटा का वैल्यू 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, तो 3.14 इंटू, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों जगह आर स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ पे भी आर स्क्वायर और यहाँ पे भी आर स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इससे भी पहले देखिए, इससे भी पहले क्या करते हैं, हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेंगे, बाकी जो भी है इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया, बचा इतना माइनस 1/2, आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया है ना। तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए r इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 90 को काटेंगे 1/4 टाइम होगा, है ना, इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 तो यहाँ 100 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2 होगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, इसका एलसीएम निकालिए, तो 4, 3.14 का 3.14 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। अब बताइए 100 इंटू कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे, कुछ नहीं है तो 0.00 है ना, तो 1.14 होगा, ऊपर माइनस करके डिवाइडेड बाय 4, 4 से 25 टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर होगा किसका, तो संगत लघु वृत्तखंड का, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना बचा, 25 को इससे मल्टीप्लाई, 25 4 100 का 0, हाथ में बचा 10, 25 × 25 और 10 35 का 5, हाथ में बचा 3, 25 × 25 और 3 तो 28, 2 पॉइंट के बाद दशमलव, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा संगत लघु वृत्तखंड का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी का है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताइए जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखिए तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा हो जाएगा, देखो लघु त्रिज्यखंड तो ये वाला हो गया ना, लघु त्रिज्यखंड तो ये वाला हो गया,
और दीर्घ त्रिज्यखंड हमारा ए वाला पोर्शन हो जाता है। तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे बहुत ही इजी वे में। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो फिगर हम लोगों का ऐसा ही था ना, फिगर देखिए ऐसा था, यहाँ से 10, यहाँ पे समकोण था तो 90 डिग्री ऐसा बनेगा। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना था। ये हमारा 10 सेंटीमीटर था, ये भी 10 सेंटीमीटर, ओ ए बी सी, इसका नेमिंग हो गया। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, अब बताइएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, देखिए कोई भी सर्कल है, इसमें एक छोटा वाला एक हमारा लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ये बड़ा वाला जो पोर्शन बच जाता है, कौन सा, देखिए ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटा वाला लघु, बड़ा वाला दीर्घ कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को दीर्घ बोला है, यानी कि बड़ा वाला बोला है, तो बड़ा वाला भी निकालेंगे ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सिंपल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब बताइए आप लोग बताइए, थीटा का वैल्यू पता है क्या हम लोगों को, तो थीटा का वैल्यू पता है कैसे, देखिए पूरा ये हमारा 90 था, एक सर्कल लगाते हैं 360 डिग्री होता है एक सर्कल 360, तो 360 में 90 माइनस कर दो, बच जाएगा ये वाला पोर्शन पूरा। तो 360 में 90 माइनस करेंगे तो हमारा थीटा का वैल्यू यहाँ से आएगा, जो कि हमारा होगा 200, कितना होगा 70, है ना, 270 होगा, यानी कि 270 डिवाइडेड बाय 360 का 360, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है, एंड आर का वैल्यू 10 है ना, तो 10 स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे अगर हम लोग, देखिए 0 0 कट गया, है ना, 9 से 9 तिया 27, 9 चौके 36, और कहीं कटेगा 4 से 0। अब देखिए छोड़िए इसको, अब देखिए 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आएगा, बट्टा में 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, 3 चौके 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4, 3 तिया 9, बट्टा में 4, इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 2, 4 पचे 20, बचा कितना 2 बचा, और 4 पचे 20, यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल, यानी कि इस पोर्शन का हमारा आंसर होगा इस वाले पोर्शन का, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता संगत लघु त्रिज्यखंड, तो लघु त्रिज्यखंड छोटा वाला का निकलता, सेम सारा वैल्यू वही रहता, सिर्फ थीटा का वैल्यू जो हम लोग यहाँ इसका 270 लिए हैं वो यहाँ हमारा 90 हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है ना। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और वह जो है ना, जो चाप है वो केंद्र से, मतलब चाप पर केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल क्या बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, तो एक हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। सर्कल में क्या बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो चलिए यहाँ सेंटर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। बोला है केंद्र वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, तो जो एक चाप है, चलिए चाप किसको बोलते हैं, चाप तो इसको बोलते हैं ना, तो ये वाला चाप यहाँ गया और यहाँ से 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना दिया, ठीक ना, फिगर समझ में आया। तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई, तो अभी हमने बोला चाप किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग चाप बोलते हैं, यानी कि जो परिधि होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमारा चाप कहलाता है। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं O, A एंड B, ठीक है। तो हम लोगों को कुल मिला के A से B तक का जो डिस्टेंस होगा उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में दिया है क्या दिया है भाई,
1 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे ना। तो दिया है, क्या दिया है, r इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब देखिए चाप की लंबाई पूछा है ना, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थीटा बाई 360 2 पाई r। ठीक है, ये 2 पाई r कहाँ से आया, मैंने कल आपको बताया था ना, कैसे, क्योंकि इसका परिमाप होता है 2 पाई r, तो परिमाप का ही जो हिस्सा है, तो 2 पाई r हुआ। टोटल 360 डिग्री होता है, इसे 360 डिवाइड कर दिए और जितना डिग्री का था उतना डिग्री ऊपर लिख देंगे। कल की क्लास में मैंने सारा कुछ बताया था, आप लोग वहाँ से जाके देख लेंगे। तो थीटा हो गया, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 दिया है तो 60 एंड 360। थीटा का वैल्यू, पाई का वैल्यू कुछ बोला है, नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हम लोग 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग जैसे बैठाते हैं वैसे बैठाएंगे। r का वैल्यू 21 तो 21। क्लियर। अब देखिए यहाँ से काट छाट करेंगे, 6 बार में कटेगा, 7 से 3 बार में 21, 3 से 2 बार में 2 से 2 कट गया, बचा कितना 22 सेंटीमीटर। यानी कि जो चाप की लंबाई है A से B तक की लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा एक क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, लंबाई पूछा है ना, तो सेंटीमीटर या फिर जो भी यूनिट दिया रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर में ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड की ओर हम लोग मूव करेंगे। ये हमारा फर्स्ट था, ठीक ना, ये हमारा क्या था, फर्स्ट का आंसर था। तो अब सेकंड भी तो हम ही सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्या था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो ये चाप था, ये जो चाप है ये त्रिज्यखंड भी तो बना रहा है, तो इस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सिंपल, r तो यहाँ दिया है, थीटा दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पेन का कलर चेंज कर लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पाई r स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल बोला है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसी का एक टुकड़ा है तो पाई r स्क्वायर आया। पूरे वृत्त गोल सर्कल का 360 होता है, 360 से भाग दिए और जितना एंगल का रहेगा उतना एंगल यहाँ पे गुना करेंगे, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, थीटा 60 है, 360 करेंगे नीचे, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r यानी कि 21 इंटू 21, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार 21 होगा, 6 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, यानी कि 11 गुने 21 हमारा आंसर होगा। कीजिए, 11 एकम 11 के एक हाथ में, 1 11 दूनी 22 और 21 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर होगा आंसर, ठीक ना। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा चाप द्वारा बनाया गया जो त्रिज्यखंड है, इस पोर्शन का हिस्सा, उसका क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 3 नंबर बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए तो संगत जीवा, जीवा किसको बोलेंगे, तो मैंने बताया था ना, जीवा जो होता है, जो देखिए सर्कल है, सर्कल है, यहाँ पे एंगल बनाया है 60 डिग्री का, और जो ई वाला भाग होगा इसी को क्या बोलते हैं, जीवा। तो एक जीवा जो है, तो वही उसी ने बोला है जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड। तो जीवा जब हम लोग यहाँ ड्रॉ किए तो यहाँ पे एक भाग यहाँ देख रहे हैं हम लोग, कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट, तो यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो यही वृत्तखंड का जो आप लोग को इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे, ठीक ना, इसको हम लोग इरेज करेंगे। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, चलिए ये हो गया हमारा, ये 3rd नंबर है, ठीक ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है।
तो इरेज करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, वृत्तखंड का ना, तो वृत्तखंड तो ये वाला पोर्शन हुआ, यानी कि यहाँ पे जो ये वाला भाग है इसका, तो यहाँ पे सिंपल वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सब फॉर्मूला का खेल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना होता है 60/360 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 21 है ना, तो याद रखेंगे इसका हम लोग मतलब इसका जो कॉमन है वो हम लोग जरूर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस 1/2 आर स्क्वायर कॉमन आ गया। साइन थीटा मतलब साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री का मान हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 21 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है, तो 441, 21 का स्क्वायर 441, काटिए 6 बार में कटेगा तो कितना हो गया 22/42 माइनस 1/2 गुने साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आप लोग इसके आगे आप लोग कैलकुलेट करके इसका क्या आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सेम प्रोसेस बनेगा। इसके बाद आपको यहाँ गुना भाग करके सिंपली √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.73 पुट करना है, ठीक है। इसको पुट करके इसका एलसीएम निकाल करके गुना भाग करके आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है और किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक वृत्त की जिसकी जीवा जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए उसको फिगर ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, सर्कल है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर होगा, कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है, कहाँ, जीवा पर। तो एक जीवा, चलिए एक जीवा खींचते हैं हम लोग, और ये जीवा पर जो है ना ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, यहाँ दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे दो वृत्तखंड जो यहाँ फॉर्म हो रहा है वो कौन कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट चलिए इसका नेमिंग करते हैं, O A B C एंड यहाँ सेंटर D। तो देखिए एक वृत्तखंड छोटा वाला तो A वाला पोर्शन वाला हो जाएगा, है ना, और बाकी बच गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग यहाँ पूरा, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक सिंपल फर्स्ट वाला तो बन गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ का निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त में, देखिए पूरे वृत्त में इसका जो निकाले हैं छोटा वाला का, इसको अगर घटा देंगे तो ये बचा हुआ भाग का नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो यही तो हम लोग यहाँ करेंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग। अब देखिए तो सबसे पहले हम लोगों को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, तो सबसे पहले दिया है क्या, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ दिया है, क्या दिया है, तो R दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है लघु वृत्तखंड ना, तो लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड जो है उसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, तो ABC, है ना। तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता है ना क्या, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। तो इसको अब यहाँ से फाइंड करेंगे, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है,
तो आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा थीटा, थीटा का वैल्यू 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेना है ना, तो 3.14 माइनस 1/2 का 1/2 इंटू, देखिए आर तो ले लिए साइन थीटा, तो साइन कितना, साइन 60 है ना, तो साइन 60 डिग्री होगा। इसको आप लोग अब सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आया 15, तो 15 का स्क्वायर 15 15 है 225 होता है। अब देखिए 6 बार में ही कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो यहाँ क्या बचा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ से बैठाएंगे 225, इसको करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, देखिए √3 का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करना है 1.73, तो 1.73 डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालो, 225 का 225, एलसीएम कितना आ गया दोनों का 12 आ गया, 6 दूनी 12, तो 2 से गुना करेंगे 8 2.6 होगा, माइनस 4 तिया 3 से गुना होगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में बचा 2, 3 एकम 3 और 5 इतना होगा। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, क्या होगा 225 इंटू कितना, माइनस कीजिए 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बचा 1 1 में 1 गया तो 0 एंड 6 में 5 गया तो 1 डिवाइडेड बाय 12 होगा इतना। अब इसको काट दीजिएगा, कटेगा तो कटेगा, किससे कटेगा देखिए तो सिंपली 12 से ही इसको काटिए, तो 12 एकम 12, 10 बचा, 105 यहाँ होगा, तो बचते 12 ठी 96, 12 ठी 96, बचा कितना 9 बचा ना, 105 में 96 चला गया तो 9 पॉइंट देंगे तो 0, तो कितना 90, 12 सत्ते 84, बचा 6, 12 पचे 60 होगा, यानी कि 18.75 इंटू 1.09। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, इसका आंसर आएगा। इसको आपको खुद से गुना करना है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सिंपली यहीं पे देख लेते हैं, एक ही स्लाइड में, 2 स्लाइड लेने से क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाएंगे, सेकंड स्लाइड में थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, तो यही करेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड को बोला है ना, तो देखिए छोटा वाला का तो निकल गया ना, इसका इस पोर्शन का, तो अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। तो सिंपल, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 3.14 बोला है तो 14, आर स्क्वायर यानी कि 25, 15 का स्क्वायर 225। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया जो भी आया, इसमें पूरे वृत्त का आया ना, तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल। तो इसको गुना करेंगे, माइनस इसको कर देंगे, आंसर हमारा यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग खुद करेंगे। मेन आपका प्रोसेस है, प्रोसेस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में हो। इतना सिंपल कैलकुलेशन आप लोग घर में आराम से अपने नोटबुक में करके यहाँ पे आंसर उसको फाइंड कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो चुकी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बना रही है,
20 डिग्री का कोण बना रही है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। अब बोला है कि उसकी जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो मान लीजिए जीवा जो है यहाँ पे है 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपको 120 डिग्री का एंगल भी आपको लगभग उतना लेना पड़ेगा, मेजर नहीं करना है, सिर्फ अंदाजे से, क्योंकि सीधा 90 डिग्री होता है, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, ठीक है, 120 डिग्री। इसको O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B हम लोग मानते हैं। 120 डिग्री का कोण बना दी। अब बोला है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो अब ये तो त्रिज्यखंड बन गया ना। अगर त्रिज्यखंड बोलता तो कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल, लेकिन वृत्तखंड बोला है तो जीवा, देखिए जीवे पर जीवा ही बना रही है ना एंगल, तो जीवा खींच दिए। अब हमारा यहाँ पे एक हमारा क्या बन गया, वृत्तखंड बन गया, छोटू सा क्या बन गया, वृत्तखंड बन गया। और इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको C मानते हैं यहाँ पे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, तो चलिए, तो सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है भाई साहब, तो दिया है हमारा R इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ओके, एंड हम लोगों को फाइंड करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही फॉर्मूला 10 बार रिपीट कर दिए, आप लोगों को भी याद हो गया होगा, पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ओके। यहाँ पे r स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे एंड थीटा का वैल्यू 120/360 होगा, इनटू क्या बोला है, पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1/2 आर कॉमन है, तो साइन कितना 120 डिग्री, ओके। अब देखिएगा आर स्क्वायर है ना, आर का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 कर दिए, 12 तिया 36 3 बार में, तो 3 गुना 3.14 होगा, कोई दिक्कत, 1/2 का 1/2। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो हम लोग को तो 60-90 तक ही पता है, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे पता करेंगे हम लोग, तो बताइएगा, साइन 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 + 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो साइन बदलता है किसमें, कॉस में, कॉस में बदलता है ना, और 30 का 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन बताइए तो 90 प्लस है, हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े होंगे आप लोग 9 में, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो साइन कॉस पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ 90 है, 90 से ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, यानी कि पॉजिटिव आंसर होगा। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री जो है 120 डिग्री का आंसर होगा, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 इसका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सही है ना, सॉरी, कॉस 30 का √3/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, तो √3/2 यहाँ पुट करेंगे, 144 का इतना लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 3 का 3 1 4, 3 तिहाई 9 पॉइंट दे देंगे, माइनस कितना √3 का वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 4 होगा। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से, क्या कर दूं, चलो करके देखते हैं। 144, चलिए इसको क्या करेंगे, चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, तो 4 बार में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 का 6 हाथ में बचा 1, 9 चौके 36 और 1 37, यानी कि 37.68 माइनस 1.73 करेंगे 144, इसको माइनस करो, 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से नहीं जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ बचा 36 में से 1 गया तो 35,
35 डिवाइडेड बाई 4 कटेगा, कट जाएगा। 4 तिया 12 बचा 2, 4 छक्के 24, यानी कि 36 इंटू 35 इंटू 0.95। इसको अब आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे जो इसका क्या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले पोर्शन का हमारा आंसर आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको सारे जितने भी 7 क्वेश्चन हैं आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग एक बार और इसको टाइम निकाल करके ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 8 से लेकर के और 6-7 क्वेश्चन हैं, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करें। और जिस भी चैप्टर में, जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हर रोज़ लाया करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।